राधे राधे मेरे प्यारे श्रोताओं। आज हम चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें वीडियो में, 5वें भाग में, जिसमें प्रथम स्कंद में हमने जहां कथा को विश्राम दिया था वहीं से कथा की शुरुआत आगे करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले भाग में हमने ये जाना था कि नारद जी से यह सब कुछ सुनकर भक्ति ग्रंथ माया की मुक्ति दिलाने वाले भयनाशक श्रीमद् भागवत जी की रचना की थी। तो महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी से सुना और ग्रंथ की माया और मोह माया को समझा और मुक्ति दिलाने वाले और भयनाशक श्रीमद् भागवत जी की कथा की रचना की। आइए आगे जानते हैं। महाभारत के युद्ध के अंतिम रूप में जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की कटी हुई जांघ के विषय में जाना कि भीम ने दुर्योधन की जांघ काट दी है, तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। तो श्रीमद् भागवत जी से यह समझ में आता है कि माता द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिसे अश्वत्थामा ने जो है मृत्यु के घाट उतार दिया। उसका कारण यह था कि भीम ने जो है दुर्योधन की जो जंघा काट दी थी। इसके कारण अश्वत्थामा क्रोधित होकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को जो है मृत्यु के घाट उतार देते हैं। द्रौपदी पुत्रों के शोक से व्याकुल हो गई। उसकी व्याकुलता से क्रोधित होकर जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़े, वैसे ही उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। द्रौपदी इतनी व्याकुल हो गई, इतनी शोकाकुल हो गई कि उसकी व्याकुलता से क्रोधित होकर अर्जुन जो है अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इस प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। इससे धीरे धीरे प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निरस्त तो कर दिया, पर वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसकी चोट उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर हुई। अश्वत्थामा पकड़ा गया और उसे द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया गया। उसे दंड देने के लिए और दंड देने के अधिकार से द्रौपदी को सौंप दिया गया। द्रौपदी स्वयं पुत्र के शोक से व्याकुल थी। उसने अश्वत्थामा की मां के शोक की कल्पना करते हुए उसे क्षमा कर दिया। देखिए, माता द्रौपदी का हृदय जो है नारी का हृदय जैसे कोमल होता है, जिस तरह से नारी जो है भावना मोह में युक्त होती है, उन्होंने भी जो है यही सोचा कि जैसे मैंने अपने 5 पुत्रों को गवा दिया है और शोक से व्याकुल हूं, वैसे ही अगर मैं अश्वत्थामा को मार दूं तो उनकी माता भी जो है शोक से व्याकुल हो जाएंगी। तो इससे कुछ इसका जो है निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। बस इससे जो है मेरा बदला पूरा होगा, मेरा जो है स्वार्थ सिद्ध होगा, पर इससे लाभ जो है किसी का होने वाला नहीं है। मेरी हानि हुई तो मैं दूसरे की भी हानि कर दूं, ये जो है किसी चरित्र का जो है अच्छा विश्लेषण नहीं है। कुछ समय बीतने पर एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से विदा लेकर द्वारिका जा रहे थे। ये बात बताई जा रही है जब महाभारत का युद्ध जो है विश्राम हो गया और कुछ दिन बीत गए, तो भगवान कृष्ण जो है पांडवों से आज्ञा लेकर, विदा लेकर वो जो है द्वारिका नगरी को जा रहे थे। उसी समय उत्तरा के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। उसकी दशा देखकर तथा प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण जी वहां रुक गए। कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे यथोचित रूप से श्री कृष्ण ने जीवित करके पांडव के वंश को निर्मूल करने से बचा लिया। और उत्तरा के जो गर्भ में बालक पल रहा था, वह जो है मृत जन्म लिया। भगवान कृष्ण की माया से और दया से उसे जो है मृत बालक को जो है जीवन दान दिया गया और पांडवों के वंश को जो है खत्म होने से बचा लिया गया। इस बालक के विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह उदात्त गुण वाला, शालीन, क्षमाशील, सत्यभाषी और कलयुग को पकड़ने वाला होगा। इसके साथ यह भी किया कि यह बालक ऋषि श्रृंगी के शाप से युक्त होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा। अतः आप देख रहे हैं कि जन्म के साथ साथ जो है इंसान के कर्मों का जो है लेखा जोखा तय हो जाता है कि वह किस समय जन्म लेगा, किस समय क्या करेगा, कब वो पढ़ाई करेगा, कब वो आगे जो है नौकरी करेगा, कब आगे उसका जो है तरक्की होगी
और किस तरह करके उसके जीवन की हर एक जो सीढ़ियां है, पौड़ियां है, कैसे वो जो है आगे बढ़ता चला जाएगा और उसका अंत भी कैसे होगा, यह भी जो है उसके जन्म के साथ लिखा हुआ है। हमारा आपका सबका जो अंत है वो लिखंत में लिखा हुआ है। तो अंत मृत्यु जो है वही परम सत्य है। इसीलिए आपको पता होगा कि जब भी मृत्युशैया में किसी व्यक्ति को लेके जाते हैं तो उसे चार कांधे की जो है सवारी के साथ राम नाम सत्य है का जाप करते हुए लेके जाते हैं कि राम नाम जो है वही सत्य है, बाकी सब कुछ जो है मिथ्या है। राम नाम का जाप करते रहिए और इस दुनिया में जो है आप अपने आप को हमेशा जो है इस तरह तैयार रखिए कि कब आपको यहाँ से जाना पड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि जब जाने का समय आए तब मोह माया में इतने ग्रसित हो जाए कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, मुझे ये भी करना था, वो भी करना था, काश थोड़ा और समय होता तो मैं जो है अपना मकान बनवा लेता। अरे कैसे मकान बनवाओगे, कैसे घर की कामना करते हो? आप आए थे तो ना मकान लेकर आए थे, ना ही मकान लेकर जाओगे। जब आए थे तो ना धन लेकर आए थे, धन लेकर जाओगे। जब आए थे तो माँ के गर्भस्थ चादर को ओढ़कर दुनिया में आए थे और एक कफन की चादर को ओढ़ते हुए जो है आपका शरीर जो है राख कर दिया जाएगा और जैसे ही राख होगा उसे गंगा में पुनः विसर्जित करके और फिर मिट्टी में जो है मिला दिया जाएगा। पंच तत्व का शरीर जो है पंच तत्व में विलीन होना निश्चित है। इस बात को आप मान ले कि यह निश्चित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। क्षितिज मतलब हो गई पृथ्वी, जल अर्थात जल, पावक मतलब हो गई अग्नि, क्षिति जल पावक गगन मतलब हो गए आकाश और समीरा मतलब हो गई वायु। तो पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन पांच तत्वों से हमारा शरीर जो है बना है और इन पांच तत्वों में ही वह शरीर जो है विलीन हो जाता है। आप ध्यान पूर्वक अगर ध्यान देंगे कि जन्म के समय आप धरती पर आते हैं और मृत्यु के समय आप जो है गगन में चले जाते हैं, आकाश में चले जाते हैं उस धुआं के साथ। और उसमें किसका योगदान रहता है? पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक, अग्नि, जल और वायु, इनका जो है आपके जीवन में जो है समावेश होता है और इसी के द्वारा ही आपके शरीर का जो है अंग अंग जो है राख में बदलता है और फिर उसी अग्नि से जो है जब राख में बदल जाता है तो जो अग्नि से जो धुआं निकलती है वो समीर वायु के जरिए गगन तक आपकी आत्मा को पहुंचाती है और आपका शरीर जो है जल में, जो राख है शरीर की, वो जलमग्न हो जाती है। तो इस पंच तत्वों का जो है बड़ा ही विधान है, इसी से हमारा शरीर बना है। इसके ऊपर हमें जो है बहुत गर्व होता है। हम अहंकार वश रहते हैं कभी कभी और कभी कभी जो है सोचते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन होता है, प्रायश्चित होता है कि भाई हमने गलत किया है, सही किया है, क्या किया है, नहीं किया है। परंतु हम जो है आज जो है वो कल नहीं होते, कल जो है वो परसों नहीं होते। हमें आज अगर प्रायश्चित किसी बात का हो जाता है, उससे अगर हम सीख करके आजीवन जो है सुधर जाए तो फिर कोई बात होती है, परंतु ऐसा नहीं है। आइए आगे जानते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने उस बालक को जो है जीवित कर दिया और पांडवों के वंश को जो है निर्मूल होने से बचाया, बालक के विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि इनकी अकाल मृत्यु होगी और ऋषि श्रृंगी के श्राप से जो होगी, तथा सुखदेव जी ने इन्हें आत्मज्ञान दिया और सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने वाला होगा। इनका नाम परीक्षित भी इसलिए पड़ा कि गर्भ में ही श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाला और उनकी परीक्षा लेने वाला था। अर्थात इसके जन्म का प्रश्न भी कृष्ण की शक्ति की इच्छा और परीक्षा से ही हुआ है, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। मतलब प्रभु की इच्छा और प्रभु की शक्ति की परीक्षा जो है, इसके कारण से जो है राजा परीक्षित का जन्म हुआ, क्योंकि गर्भ में उनकी मृत्यु हो गई थी और गर्भ में ही वह बालक जो है भगवान कृष्ण की जो है
परीक्षा ले रहा था कि मैं जो है पुनः जीवित होता हूं या नहीं होता हूं, तो इसलिए राजा परीक्षित का नाम जो है ऐसे पड़ा। जब श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचा लिया तो कुंती ने कृष्ण का आभार माना और उनकी स्तुति की। इसके बाद वे द्वारिका पहुंच गए। समय आने पर भीष्म जी ने शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म पितामह जो थे, समय आने पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आपको पता होगा कि भगवान भीष्म पितामह को जो है इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए मृत्यु शैया में भी जब वो थे और असंख्य तीरों से उनके शरीर जो है छली हो गए थे, तो उस शरीर को जो है बैलेंस करने के लिए और उस शरीर को एक विश्राम देने के लिए तीरों की जो सैया बनाई थी अर्जुन ने, उस पर विष्णु पितामह जो है काफी दिनों तक जो है अपने शरीर को जो है विश्राम दिए हुए थे। और क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु के कारण होने वाली थी, तो जब उनकी इच्छा हुई तभी उनकी मृत्यु हुई। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु ने शरीर का त्याग किया। इसके बाद वे विदुर जी को के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर दिया। और आप देख रहे हैं महाभारत के एक एक चरित्र जो है अपने समय अनुसार जो है अपने कर्म के पूरे होने पर वानप्रस्थ की तरफ, संन्यास की तरफ या अपने शरीर को त्यागने की तरफ जो है पहुंच रहे हैं। पर अपने कर्म को छोड़कर अगर कोई सोचता है कि मैं भाग जाऊं, मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, मैं घबरा गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है और मैं जो है बहुत दुविधा में हूं, मैं अपने शरीर का त्याग कर देता हूं, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको मुक्ति कदापि नहीं मिलेगी। आपकी आत्मा जो है इस पृथ्वी पर जो है तड़पती रहेगी, यहाँ वहां घूमती रहेगी, और जब तक आपका कर्म, आपकी जिस कर्म से आपका जन्म हुआ है, जिस कर्म से आपको यह शरीर मिला है और आत्मा इस शरीर में जो है विराजमान है, वह कर्म जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए जब मृत्यु आनी रहती है तभी आती है। अकाल मृत्यु करने वाले लोग, अपने शरीर को जो है त्यागने वाले लोग जो है इस पृथ्वी में यहाँ वहां भटकते रहते हैं। इसलिए आप जो है अपने कर्म को करते रहिए और एक एक दिन जो है भगवान कृष्ण के नाम को लेते हुए जो है बिताते रहिए, ताकि आपका जो है यह लोक परलोक जो है सब कुछ जो है अच्छा जाए। और आप देख रहे हैं जैसे कि धृतराष्ट्र और गांधारी जो है तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन को जाते हैं। इसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने एक और अर्जुन से और कृष्ण के परम धाम चले जाने का वृतांत जाना, और साथ ही यह भी जाना कि यदुकुल का नाश हो गया है। इस पर युधिष्ठिर कष्टमय हो गए, खिन्न हो गए, अपने भाइयों सहित शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चल दिए। ये जो आप गीता में सुन रहे हैं बार बार शरीर त्यागने के लिए, तो इस शरीर त्यागने से इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मदाह या अपने शरीर को जो है खत्म करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। उनका समय कर्म पूरा होने पर वो वानप्रस्थ और संन्यास की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जीवन को 4 भागों में जो है बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ इनका हो गया। अब ये वन की तरफ जो प्रस्थान कर रहे हैं कि वहीं जाकर जीवन यापन करेंगे अंतिम समय तक, और जब अंतिम समय आएगा तो इस शरीर को तो छोड़ना है ही है। तो हिमालय की तरफ चले जाते हैं युधिष्ठिर और उनके भाई, क्योंकि द्वारका का नाश हो जाता है और श्री कृष्ण के यदुकुल का जो नाश होता है उससे बहुत ही दुखी हो जाते हैं युधिष्ठिर। इस ओर राजा परीक्षित ने विराट की पौत्री और उत्तर की पुत्री से विवाह किया। तो राजा परीक्षित का विवाह किससे हुआ? विराट जी की पौत्री से और उत्तर की पुत्री से। उसका नाम ईरावती था। परीक्षित और ईरावती ने जनमेजय आदि 4 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार दिग्विजय यात्रा पर जाते हुए परीक्षित ने एक पांव वाले पतले बैल, जिनका नाम धर्म रखा गया है, और अस्थि पंजर वाली गाय, जिनका नाम पृथ्वी रखा गया है, को रोते हुए देखा। मतलब धर्म और पृथ्वी को रोते हुए राजा परीक्षित ने देखा। सो
उस दिग्विजय की यात्रा में उनका जो है मिलन होता है। वो मिलते हैं एक पांव वाले पतले बैल से, और अस्थि पंजर मतलब जर्जर हो गई है, अस्थि के समान हो गई है, ऐसे गाय से मिलते हैं और दोनों को रोते हुए देखते हैं। एक शूद्र जिसे कलयुग कहा गया है, राजा का वेश धारण किए हुए चाबुक से गाय बैल को पीट मार रहा है और वह पैरों से भी उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। मतलब कलयुग जो शूद्र है वह उस गाय और बैल को जो है मार रहा है, धर्म और पृथ्वी को जो है मार रहा है। परीक्षित इससे अन्याय को देखते हुए उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बलपूर्वक राजा वेशधारी कलयुग को रोका और इस तरह अन्याय करने का कारण पूछा। उसके पूछने पर राजा ने गाय और बैल से भी इस बात का कारण पूछा। तब बैल जो कि धर्म थे ने अपना, और गाय जो कि पृथ्वी थे उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि हमारी यह दुर्दशा का कारण कलयुग का आगमन है। तो आप जान लीजिए, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो जो बैल है और गाय है वह पृथ्वी रूपी में इस धरा पर जो है बैल को धर्म स्वरूप और गाय को जो है पृथ्वी स्वरूप माना गया है, और इन पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं और जो भी धर्म और पृथ्वी पर जो भी हानि हो रही है उसका कारण कलयुग है। राजा परीक्षित ने धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय की यह दुर्दशा सुनी और देखी तो उन्होंने अधर्म का मूल नाश करने के लिए आत्यायी कलयुग के विनाश की प्रतिज्ञा की। राजा की प्रतिज्ञा सुनते ही वह राजा वेशधारी कलयुग शूद्र शरणागत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और शरण की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित कहे कि हे कलयुग, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तुम जिस तरह से धर्म और पृथ्वी को जो है प्रताड़ित कर रहे हो, बैल और गाय को प्रताड़ित कर रहे हो, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। अतः उन्होंने राजा परीक्षित के चरणों में जो है गिरकर शरण मांगने लगे। तब राजा परीक्षित शरणागत बालक थे, वो जो है अपने शरण में आए हुए की जो है रक्षा करते थे। उन्होंने उसे अभय दान दे दिया, माफ कर दिया और इसके बाद उसने राजा परीक्षित को अपना वास्तविक परिचय बताया, किंतु राजा वचनबद्ध हो चुके थे। अतः उन्होंने कहा कि कलयुग को अपने राज्य से चले जाने की आज्ञा दे दी। कहा कि देखो, ये राजा परीक्षित का राज्य है, यहां से चले जाओ, कलयुग तुम यहां से चले जाओ। किंतु कलयुग जो है भयभीत तो था किंतु चतुर भी था। अतः उसने कहा कि जहां भी मैं रहूंगा सदा सशस्त्र आपको ही अपने नेत्रों के सामने देखूंगा, अर्थात डर कर कुछ भी अनुचित नहीं करूंगा। मतलब जहां भी रहूं मैं हमेशा डरा हुआ ही रहूंगा राजा, और आपको मैं देखूंगा कि आप सशस्त्र हो, मेरा जो है विनाश करने के लिए आए हुए हो, और मैं हमेशा डरा हुआ रहूंगा राजा परीक्षित आपसे, अर्थात डर कर मैं कुछ भी अनुचित नहीं करूंगा। अतएव आप मुझे देश निकाला न दे। राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थानों मद, धुत, विवाह, विचार और हत्या में रहने का निर्देश दिया। कलयुग को कहा कि एक काम करो, तुम मद में रहो, अहंकार में रहो, धुत में रहो, विचार में रहो, हत्या में रहो, इन सब में तुम जो है विलीन रहो, पर और अत्याचार ना करो। ये सब जो करे उन्हें कलयुग रूपी जो है नाश का कारण बनना पड़ता है। कलयुग ने एक अन्य स्थान की प्रार्थना की, उसका ध्यान रखते हुए और उसका ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण महल में रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद इसके साथ ही कलयुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रविष्ट भी हो गया। वह कितनी विचित्र बात है कि जिस कलयुग को राजा अपने राज्य से निकाल रहे थे वह उसी के मुकुट में सवार हो जाता है और उसके सिर पर सवार हो जाता है। अब देखिए, राजा परीक्षित जो कि शरणागत थे, इतने ज्ञानी थे, इतने शक्तिवान थे, और वह कलयुग का जो विनाश करना चाहते थे, जिस कलयुग में हम है अभी इसका विनाश करना चाहते थे, पर कलयुग इतना चतुर है कि उनको भी मात दे करके उनके ही मुकुट पर विराजमान हो जाता है, उनके ही सिर पर विराजमान हो जाता है। यही हम अपने जो है कथा को विश्राम देते हैं, प्रथम स्कंद की कथा को विश्राम देते हुए, और आप सबसे आज्ञा लेते हैं। हम अगले भाग में, अगले वीडियो में प्रथम स्कंद को जो है आशा करते हैं कि पूरा संपूर्ण करके द्वितीय स्कंद की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और राधे राधे।
और श्री कृष्ण का जो है जाप करते रहे। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना प्रचार प्रसार करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी अपने श्रद्धा से जो है कोशिश कर रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत जी की कथा जो है पार्ट बाय पार्ट लोगों तक पहुंचाई जाए। जो लोग जो है पूरा समय देकर 10 दिन 15 दिन सप्ताह भर जो है नहीं बैठ पाते हैं, वह जो है थोड़ा समय 10-15 मिनट का निकाल करके इस वीडियो को सुनकर जो है भागवत जी का लाभ उठा पाए। तो अगर आप इसे शेयर करें और आगे भी पहुंचाए तो उससे बहुत ही जो है आपका भला होगा, और आपको मैं अपना धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ हम जो है कथा को यहीं विश्राम देते हैं। राधे राधे।